गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश का बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उस भाषा की सबसे छोटी यूनिट को सीखना पड़ेगा। जब तक हम किसी लैंग्वेज की छोटी से छोटी यूनिट को नहीं सीखेंगे तो हम किसी लैंग्वेज को नहीं बोल या समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट से शुरुआत करेंगे। तो इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट लेटर होती है। तो हम लेटर से स्टार्ट करेंगे। हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले लेटर, फिर वर्ब, फिर क्लाउज, फिर सेंटेंस को सीखना पड़ेगा। तो अब हम बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। लेटर्स। तो अब हम लेटर को देखते हैं। तो लेटर की डिफिनीशन क्या होती है? अ रिटन और प्रिंटेड साइन दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन अ लैंग्वेज। ऐसा सिंबल या साइन जो किसी भाषा के साउंड को व्यक्त करे उसे हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। जैसे ए एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक साउंड है। ए एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक साउंड है जो इंग्लिश लैंग्वेज को व्यक्त करता है। यह सिंबल एक इंग्लिश लैंग्वेज को व्यक्त करता है। ठीक, तो ए क्या हो गया? एक लेटर हो गया। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब लेटर के बाद वर्ड। वर्ड क्या होता है? आप लोगों ने वर्ड को पढ़ा होगा किताबों में कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो देखिए इसमें क्या जो शब्दों का समूह होता है उसे वर्ड नहीं कहते। वर्ड की डिफिनीशन क्या होती है? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स which मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अ वेल अरेंज मतलब शब्दों का वेल अरेंज, एक व्यवस्थित, लेटर्स का एक व्यवस्थित ग्रुप, लेटर का एक व्यवस्थित ग्रुप which मेक्स अ कंप्लीट सेंस, which मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो क्या करता हो? एक कंप्लीट सेंस बनाता हो, जिसकी एक कंप्लीट अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे गुड, जैसे गुड बॉय, गर्ल्स, ये सब क्या है? एक वर्ड है जिनका एक क्या कंप्लीट सेंस निकल रहा है, क्या कंप्लीट एक मीन्स निकल रहा है, जिनका एक कंप्लीट अर्थ आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? वर्ड। आप लोगों ने किताबों में क्या पढ़ा होगा? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। जैसे शब्दों के समूह को वर्ड, शब्दों के समूह को वर्ड, यह परिभाषा देखिए गलत हो जाएगी, क्योंकि कोई भी शब्द के समूह को हम वर्ड नहीं कह सकते जब तक कि उसका एक कंप्लीट अर्थ या कंप्लीट सेंस न निकल। तो आप OOD जी इसको क्या कहेंगे? ये क्या कोई कंप्लीट सेंस प्रदर्शित कर रहा है? नहीं। तो हम लेटर की डिफिनीशन क्या लिखेंगे? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की डिफिनीशन को हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, तभी सीख सकते हैं। और समझने के लिए हम हिंदी में बताएंगे, परंतु लिखना तो हमें इंग्लिश में ही पड़ेगा। अब हम वर्ड के बाद सेंटेंस क्लाउज पढ़ेंगे। वर्ड के बाद अब हम क्लाउज पढ़ेंगे। ठीक, तो क्लाउज के हर एक पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे और फिर क्लाउज का एक अलग से वीडियो बना के देंगे जिसमें उसके सभी पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा। इसमें सिर्फ क्लाउज की डिफिनीशन को बताया जाएगा। क्लाउज is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb. क्लाउज क्या होता है? क्लाउज is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb. क्लाउज जो होता है वो सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है, किसी बड़े सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है, जिसमें क्या हो? एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो उसे हम क्लाउज कहते हैं। जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो उसे हम क्लाउज कहते हैं। और जिसमें ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसको हम कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं, लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है हम उसे क्लाउज कहते हैं। प्रत्येक क्लाउज सेंटेंस हो सकता है, प्रत्येक क्लाउज सेंटेंस
हो सकता है, परंतु प्रत्येक क्लाउज सेंटेंस हो सकता है, परंतु प्रत्येक क्लाउज सेंटेंस होता है, परंतु प्रत्येक सेंटेंस क्लाउज होता है, परंतु प्रत्येक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, परंतु प्रत्येक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। तो क्लाउज होने की शर्त क्या है? क्लाउज हो जिस सेंटेंस में क्या हो, एक सब्जेक्ट हो, क्या हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। परंतु जिसमें ऑब्जेक्ट लग जाए वो क्या कहलाता है? वो भी क्या हो जाता है? होता क्लाउज ही है, लेकिन उसे फिर सेंटेंस भी कहते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जिसमें एक सब्जेक्ट हो तथा एक वर्ब हो उसे हम क्लाउज कहेंगे। जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो उसे हम क्लाउज कहेंगे। क्लाउज का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट हो तथा एक वर्ब हो उसे क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। क्लाउज के बाद सेंटेंस आता है। क्लाउज के बाद क्या सेंटेंस आता है, क्योंकि क्लाउज में अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, जबकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक, तो अब सेंटेंस की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो सेंटेंस, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड्स के समूह को सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए तथा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड चाहिए। ठीक, तो जब हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा तथा एक अदर वर्ड होगा, तो वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन जिसमें ये नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। इसलिए प्रत्येक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक सेंटेंस एक क्लाउज होगा, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब होते हैं और प्रत्येक क्लाउज में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता है।